आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में राधे श्याम नाम का जाना माना रईस रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी के साथ उसका परिवार बहुत सुखी था, मगर उसकी पत्नी सुनैना बहुत ही कंजूस और लालची थी। फिर भी गणेश जी महाराज की इन पर विशेष कृपा बनी हुई थी। उन्हें यहाँ धन धान्य के भंडार भरे हुए थे। एक दिन राधे श्याम सुनैना से बोला, सुनो, मैं गोदाम पर जाकर आता हूँ, तब तक तुम पूजा की तैयारी कर लो। 2 बजे तक आ जाऊंगा। और सुनो, मोदक शुद्ध देसी घी में बनाना। आप जाइए, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। जब राधे श्याम के जाते ही वह बोली, अच्छा हुआ चले गए, इनको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। इनका बस चले तो पैसों को पानी की तरह बहा दे। देसी घी के मोदक गणेश जी महाराज कौन से देखने आ रहे हैं कि मैं देसी घी के मोदक बना रही हूँ या किसी और के। ऐसा करती हूँ, मोदक की सामग्री में पानी मिलाकर मोदक बना देती हूँ, ऊपर से शुद्ध देसी घी के हाथ लगा दूंगी। गणेश जी महाराज भी और पतिदेव भी खुश हो जाएंगे। इधर गणेश जी महाराज ने सोचा, ये औरत तो पानी के मोदक बना रही है मेरे लिए। गणेश जी महाराज ने सोचा, सब इसके पति की आस्था से मैंने इनको दिया है। वह मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यह स्त्री शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर मुझे खुद अपने हाथों से खिलाएगी। गणेश जी महाराज एक साधु का वेश बदलकर सुनैना के दरवाजे पर पहुँचे और बोले, भिक्षा दो बेटी। तब सुनैना बोली, जाओ बाबा, कहीं और जाओ। वह बोले कि दान करने से ज्ञान और धन हमेशा बढ़ते हैं, दान करो, मेरे यहाँ कोई सरकारी खजाना नहीं खुला, जाओ यहाँ से। सुनैना ऐसा कहकर उन्हें भगा देती है। गणेश जी महाराज उसकी कंजूसी देखकर नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूजा शुरू हो चुकी थी। राधे श्याम ने कहा, मोदक कहाँ है सुनैना, जरा मोदक लेकर आओ, गणेश जी महाराज को भोग लगाना है। वह बोली, अभी लाती हूँ, देखो मैंने आधा कनस्तर देसी घी डाला है। वहीं पूजा अभी ख़त्म भी नहीं हुई कि राधे श्याम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुनैना घबरा बोली कि अरे ये क्या हो गया इन्हें। गणेश जी महाराज, इनकी रक्षा करना। विजय बेटा, जल्दी से इधर आओ, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है, इन्हें वैद्य जी के पास लेकर चलो, जल्दी से चलो। वह वैद्य जी के पास पहुँचे। वैद्य जी बोले, सुनैना जाने कौन सा रोग है इन्हें, न तो ये देख पा रहे हैं न ही ये बोल पा रहे हैं। मुझे बहुत सी औषधियाँ तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी आप बोलेंगे वो सब मैं करूँगी। तब वैद्य जी बोले कि आप अभी तो 20,000 रुपये देकर जाइए, मुझे औषधि बाहर से मंगवानी पड़ेगी। 20,000 तो मेरे पति की 4 महीने की कमाई है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कम में कम काम चल जाए। तब वैद्य जी बोले कि नहीं, दवाइयाँ कीमती है, अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो कहीं इन्हें और ले जाओ। अब उसके पास वैद्य जी को पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विजय ने वैद्य जी को 20,000 लाकर दे दिए। इलाज शुरू हुआ। 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी कोई आराम नहीं हुआ। रात के समय सुनैना ने अपने घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। उसने उठकर देखा, कुछ चोर उसके घर से सामान लेकर खिड़की में से भाग गए। वे जोर जोर से चिल्लाई
चोर चोर बेटे जल्दी उठो, देखो चोर चोरी करके भाग रहे हैं। लेकिन जब तक विजय आया तब तक चोर भाग चुके थे। वह अलमारी से सारे रुपए पैसे और गहने लेकर भाग गए। गणेश जी महाराज, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, यह हमारी आप कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु। सुनैना की बेटी राधिका बोली, सुबह रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, मगर अभी चिल्लाने से पिताजी की सेहत को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके पास चलो। राधे श्याम की आंखों से पानी निकल रहा था, लेकिन न तो वह देख सकता था और न ही बोल सकता था। सुबह राधे श्याम के घर में चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। थोड़ी देर बाद राधिका के ससुराल वाले भी आ गए और बोले कि सुना है आपके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। सुनैना बोली कि हाँ, आपने सही सुना है, कमबख्त सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। राधिका के ससुर बोले कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे का रिश्ता राधिका से तोड़ता हूँ। अरे जब तुम कुछ दे ही नहीं सकते हो, दहेज कहाँ से दोगे? तो मैं अपने बेटे की शादी बराबर वाली लड़की से ही करूँगा। तो अच्छा, दान दे सको, ऐसी ही डिग्री मेरे बेटे ने नहीं ली, मैं भी पैसा लगाया है, ये क्या हो रहा है? सुनैना को कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक था। वह रोते हुए अपने नसीब को कोसने लगी। 2 महीने बीत गए। सुनैना के घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। विजय अपनी माँ से कहता है, माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, आखिर कब तक पानी पीकर जिंदा रहूँगा। 3 दिन से घर में खाना नहीं बना, कुछ काम मिल गया तो आ जाऊँगा, वरना मेरा इंतजार मत करना। आज सुनैना खुद को बहुत लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। गणेश जी महाराज भी आज उनका साथ नहीं दे रहे थे। उसे याद आया कि किस तरह राधे श्याम शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर गणेश जी महाराज को चढ़ाया करता था। सुनैना गणेश जी महाराज के सामने जाकर रोने लगी और बोली, गणपति महाराज, मेरे घर में दूध घी के भंडार भरे हुए करते थे, मगर आज खाने को कोर भी नसीब नहीं है। बेटी 4 दिन से बिस्तर पर बीमार पड़ी है, बेटा घर छोड़कर चला गया और यह तो दिन रात तुम्हारी आस्था करते थे, फिर किस कर्म की सजा दी है तुमने हमें। गणेश जी महाराज तेज रोशनी के साथ प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे कर्मों की सजा सुनैना, मेरे कर्मों की प्रभु, वो कैसे? क्या भूल गई हुई मुझसे? मैंने तुम्हारे पति की पूजा पाठ खुश होकर तुम्हें इतनी धन संपत्ति दी, लेकिन तुमने ही मेरे पसंद मोदक में पानी की मिलावट करके घी का नाम दिया, इसलिए मैंने नाराज होकर तुमसे वो सब वापस छीन लिया। इतनी कंजूस स्त्री मेरी भक्ति नहीं कर सकती। गणपति पप्पा, आपने मेरी आंखों पर बंदी पट्टी लालच की खोल दी। अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी और अपने हाथों से मैं खुद देसी घी के मोदक बनाकर आपको भोग लगाऊंगी। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। गणेश जी महाराज बोले कि ठीक है, मैं अपने प्रिय भक्त को और ज़्यादा कष्ट में नहीं देख सकता और तुम्हारी कंजूसी की सज़ा तुम्हें बहुत मिल चुकी। अब उसके कमरे में जाकर देखो, ठीक हो गया। सुनैना ने गणेश जी महाराज को सत सत प्रणाम किया और दौड़ी भी कमरे में गई। वह अब ठीक हुए। आज सुनैना गणेश जी महाराज की कृपा से मैं ठीक हो गया। अरे विजय बेटा, तुम भी आ गए। हाँ माँ, मुझे अच्छा काम मिल गया और काम भी राधिका के ससुर ने ही दिलवाया। आज वो रास्ते में मिले, उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।
अब राधिका की शादी नितिन के साथ हो गई। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने बताया आपके घर से चोरी हुई सारा सामान मिल गया और हम आपका सामान लौटाने आए। सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गणेश जी महाराज, अब एक नहीं दो नहीं पूरे 1.25 मन शेर के घी के मोदक बनाकर मैं आपको भोग लगाकर दान करूंगी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उनकी परीक्षा ली वैसे किसी की नहीं लेना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।